आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए और हमारी इस 3 दिन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के भ्रमण के बाद आज आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। यहाँ पर सभी पक्ष सभी बातें रावत जी ने रखी हैं। मैं एक दो बात आपको कहना चाहता हूँ। हमने जब हम वहाँ पर गए प्रथम दिन रुद्रपुर के इलाके में गए, उधम सिंह नगर के इलाके में गए और हमने सरकार को आगाह करते हुए एक बात कही थी कि सरकार 5 दिनों के अंदर फौरी राहत प्रभावित लोगों तक पहुंचाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि अभी तक वो संभावित जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वो संभावित सहायता प्रभावितों तक नहीं पहुंची। और आज जबकि हमारे उस 5 दिन के समय को व्यतीत होने के लिए अभी 2 दिन का समय बाकी है, मैं फिर आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेता रहा हूं कि सरकार कांग्रेस पार्टी को एक जवाबदेह विपक्ष के रूप में जो हमारा नैतिक कर्तव्य है उसको करने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं सरकार को फिर चेता रहा हूं कि सरकार 27 तारीख को समाप्त होने वाले समय के अंदर तमाम जगहों पर जिन जिन जगहों पर भीषण आपदा के बाद लोग बुरी तरह तहस नहस हो गए हैं, परिवार लोगों के तहस नहस हो गए हैं, घर तहस नहस हो गए हैं, अपनों को लोगों ने खोया है, 27 तारीख की शाम होने से पहले सरकार उनको उनके हक का मुआवजा और उनकी सहायता उन तक पहुंचाए। अन्यथा 28 तारीख से हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के इस रवैये के खिलाफ सरकार को चेताने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। हम आंदोलन के बिगुल के फूंकने की प्रक्रिया में पहले दिन 28 तारीख को हम तमाम जगहों पर उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में और मुख्य मुख्य स्थानों पर हम उपवास का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और ये आज मेरी सरकार को चेतावनी है कि इसके बाद का कार्यक्रम क्या होगा ये हम उस उपवास के दिन निश्चित करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद थी इस प्रदेश के एक हितैषी के रूप में, एक नागरिक के रूप में मुझे ये उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री जब उत्तराखंड आए हैं तो निश्चित रूप में हमारी सरकार, ये हमारी उत्तराखंड की सरकार है और अगर उसकी कुछ कमियां हैं तो हम उसको सार्थक रूप में उन कमी को दूर करना चाहेंगे। सब जानते हैं कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। 4 साल 4.5 साल में उत्तराखंड ने ये हाल देखे और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा किए गए इस हाल से यही जो मुहावरा है ये चरितार्थ होता है कि उत्तराखंड की आज माली हालत इस रूप में है कि घर में 4 साल 4.5 साल में उत्तराखंड ने ये हाल देखे और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा किए गए इस हाल से यही जो मुहावरा है ये चरितार्थ होता है कि उत्तराखंड की आज माली हालत इस रूप में है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। मुख्यमंत्री जी तमाम घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन हकीकत में कोई भी सहायता उन्हें लोगों को देने के लिए जो आर्थिक अड़चन आ रही है हमने उम्मीद की कि अमित शाह जी उसको पूरा करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री हेलीकॉप्टर की सैर करके और अपने चुनावी गणित का देखा जोखा भिड़ाकर यहां से विदा हो गया। मैं एक आरोप और लगा रहा हूं, मैंने ये सुना है, मेरी पुष्ट जानकारी नहीं है लेकिन मेरी अपुष्ट जानकारी है और एक संदेह इनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से एक संदेह मुझे होता है कि ये जो सहायता थोड़ा बहुत अगर देना भी चाह रहे हों तो उसके लिए एक इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ हमारा प्रभावित व्यक्ति जो आपदा से प्रभावित है उसको डूबने को तिनके का सहारा चाहिए और ये अपने लिए उसमें चुनावी संभावनाएं खोजने के लिए एक इवेंट की तैयारी कर रहे हैं कि एक इवेंट करके हम ये जो सहायता हम देने जा रहे हैं ये सहायता हम एक इवेंट करके दिखाएंगे और ये जनता को एहसास कराएंगे कि भाई ये हमने कर दिया। लेकिन इनको ये जानना आवश्यक है कि जनता को, प्रभावित परिवारों को, प्रभावित लोगों को जब उस मदद की आवश्यकता थी तब वो ये मदद नहीं कर रहे हैं
और अब आगे जो मदद करने की वो सोच रहे होंगे, इवेंट के रूप में एक बड़ा उत्सव मनाने के रूप में जो कोशिश कर रहे होंगे, वो अपने मतलब के लिए है, इस प्रदेश की जनता के लिए नहीं कर रहे होंगे। तो ये सब बातें थी और हम 28 तारीख को इसी बारे में एक उपवास का आयोजन करेंगे विभिन्न स्थानों पर, और उसके बाद उस दिन तक क्या ये एक्शन लेते हैं, हम इन्हें पूरा समय दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह जी की पोटली से कुछ छूटे और उत्तराखंड के हक में आए, हमारे प्रभावित परिवारों को उससे कुछ लाभ हो सके, उनके भावों पर कुछ मरहम कर सके, हमें उम्मीद है। इसलिए हम पहले ही बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण सरकार से आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि अभी भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमारे प्रभावित परिवारों को, वो चाहे गढ़वाल मंडल के हों, वो चाहे कुमाऊं मंडल के हों, इस आपदा ने प्रत्येक मंडल की खेती को नुकसान किया है, प्रत्येक गांव की खेती को नुकसान किया है, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है, निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। अभी तक अफसोस की बात है कि सरकारों ने उस नुकसान हुई संपत्ति का आकलन तक नहीं कर पाया। तो सरकार इसमें तेजी लाए और उम्मीद करता हूं कि 11 बजे तक सोने वाले, ऐसे आपदा के समय 11 बजे तक सोने वाले मंत्रियों के बारे में भी केंद्र की सरकार सोचे कि क्या उन्हें मंत्री पद पर रहने का हक है। धन्यवाद।